तो नेक्स्ट थिंग इज मोलैलिटी। मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी मींस 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल सॉल्यूट डिजॉल्व हैं, दैट इज द मोलैलिटी। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट फाउंड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी। फार्मूला इसका होगा मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हाँ, इस केजी को अगर हम ग्राम में पुट करना चाहते हैं तो 1000 से डिवाइड करके पुट करेंगे ताकि ये केजी में चेंज हो जाए। तो ये हो जाएगा WB इन ग्राम इंटू 1000 अगर हम ग्राम में पुट करेंगे तो। और यहाँ पे भी हम नंबर ऑफ मोल को मोलर मास के टर्म में लिख सकते हैं। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास ग्राम बाई मोलर मास। तब ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। दिस इज फार्मूला ऑफ मोलैलिटी। अब मोलैलिटी में कोई डाइल्यूशन फार्मूला नहीं होता है। देखिए एग्जांपल 11 ग्राम CO2 gas is dissolved in 500 gram of water. Find the molality of CO2 या आप कह सकते हैं मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो सीधे सीधे आपको फार्मूला यूज कर लेना। मास ऑफ CO2 आपको ग्राम में पता है, इसका मोलर मास फार्मूले से निकाल लेंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, फार्मूला यूज करके सीधे सॉल्व कर लेंगे हम। मोलैलिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट 11 ग्राम इंटू 1000 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। CO2 का मोलर मास, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ऑक्सीजन का 16, ये हो जाएगा 44। तो 44 इसका मोलर मास है, 44 इंटू वॉल्यूम कितना है 500 ml। तो ये 2 जा कैंसिल हो गया और ये 4 जा। दिस मीन्स 2/4 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0.5 मोल पर केजी। मोलैलिटी इसका हो गया 0.5 मोल पर केजी। तो यहाँ पे ना कोई मिक्सिंग फार्मूला होता है ना कोई डाइल्यूशन फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम इन्वॉल्व भी नहीं है। और एक चीज़ और देखिए, मोलैलिटी की वैल्यू टेम्परेचर चेंज करने से चेंज नहीं होता है क्योंकि वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है। जैसे हम मोलैलिटी के केस में मोलर, सेमी मोलर, डेसी मोलर, सेंटी मोलर यूज कर रहे थे, वैसे यहाँ पे भी यूज करते हैं। अगर मोलैलिटी 1 है तो हम कहते हैं मोलल सॉल्यूशन। मोलैलिटी 2 है तो बाई मोलल सॉल्यूशन। मोलैलिटी 1/2 है तो इसे कहते हैं हम सेमी मोलल सॉल्यूशन। अगर मोलैलिटी 1/10 है तो इसे कहते हैं डेसी मोलल सॉल्यूशन। और अगर मोलैलिटी 1/100 है तो इसे हम कहते हैं सेंटी मोलल सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम मोलैलिटी के भी डिफरेंट टर्म डिफाइन कर सकते हैं। मोलैलिटी 1 है तो इसे हम कहते हैं 1m सॉल्यूशन, 2 है तो 2m सॉल्यूशन, और ये 1/2 है तो इसे हम कहेंगे m/2 सॉल्यूशन, इसे कहेंगे m/10 सॉल्यूशन, इसे कहेंगे m/100 सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे m स्मॉल होता है, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं मोलैलिटी को, और मोलैलिटी के केस में कैपिटल M होता है, कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है मोलैलिटी को। एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझिए आप लोग, ये है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम।
ऐसे ही मोलरिटी के फार्मूले में भी हम लिखते हैं मोलरिटी इक्वल टू मास एब्सोल्यूट इन ग्राम इनटू 1000 बाई मोलर मास एब्सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो यहाँ पे देखिए दोनों के फार्मूले में ए WA है मास एब्सोल्यूट इन ग्राम। अगर हम इस मास को मिलीग्राम में लें तो तब हम इसको कहते हैं मिली मोलरिटी और इसे कहते हैं मिली मोलरिटी।